नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बताना है आपको स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो देखिए ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस वॉज द ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1919। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो साल 1919 में स्टार्ट हुआ। तो ये कौन से प्लेस से स्टार्ट हुआ ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए ये स्टार्ट हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से ये स्टार्ट हुआ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदवेंद्र कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। यदवेंद्र कप का संबंध कौन से खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। तो देखिए यदवेंद्र कप का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोटेनी वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। बोटेनी वर्ड जो आप देख रहे हो ये कौन से लैंग्वेज से डेरिव्ड किया गया है? ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन या फिर बंगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। बताना है आपको अ स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो देखिए ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, फेमस क्रिकेटर कपिल देव की फोटोग्राफी, सॉरी ऑटोबायोग्राफी, फोटोग्राफी कहाँ है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल लिटरेसी डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है पहली बार कब मनाया गया था ये आपको बताना है। तो देखिए ये हर साल आपका कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर। तो आपसे पूछ रहा है कौन से वर्ष से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो आपको याद रखना है 1966 से स्टार्ट हुआ है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हेन वाज इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड, तो आपको याद रखना है 26 अक्टूबर। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1966। चलिए अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? तो देखिए एंटीबायोटिक जो है वो पहली बार खोजा गया आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नो एज द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। देखिए एडिबल पार्ट का मतलब हुआ ना, जैसे ये कोकोनट है, ठीक है, नारियल है। अगर आप इसको बीच टुकड़े से तोड़ते हो, जब फोड़ते हो ना, तो आप देखते होंगे बीच में वाइट वाइट कलर का रहता है। तो वही पूछ रहा है आपसे, वाइट पार्ट जो रहता है जिसको आप खाते हो उसको हम क्या कहते हैं? तो देखिए उसको हम कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, एंडोस्पर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज एन। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ पानी में भी किया जाता है, पीने वाले पानी में। अब आपसे ये पूछ रहा है कि पीने वाले पानी में क्यों यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो देखिए जब पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, जैसे टंकी में बहुत टाइम तक पानी जमा रहता है कभी कभी, तो उसमें ना गंदगी जम जाती है, तो उसको ना ब्लीचिंग पाउडर से भी साफ़ किया जाता है। तो देखिए ये क्या होता है, डिसइंफेक्ट करने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो। ऑप्शन नंबर डी, डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन G20 ग्रुप। G20 का तो नाम आपने सुना होगा कभी ना कभी अपने लाइफ में। तो आप बताओ कि G20 में जो है वो कितने मेंबर्स हैं, उसके कंट्रीज़ कितने मेंबर्स हैं। तो देखिए आपको सिंपल सा, जैसे G7 है तो उसमें कितने मेंबर्स हैं? 7। तो यहाँ पे अगर G20 है तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना कि 20 मेंबर्स ही होंगे। तो देखिए इसमें आपको 19 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EU, क्योंकि मैं स्पीड पढ़ाने वाला हूँ तो उतना टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि 7 से 8 मिनट में 20 से 30 क्वेश्चन। अगर आप कोई और वीडियो देखोगे तो वही आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन 1 घंटे आपको लगेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 6 से 7 मिनट में इतने सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, तो कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है, तो आप उसको इग्नोर किया करो। कॉमेंट में बहुत लोग लिखने लग जाते हैं, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वॉज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट नेवी शिप्स। नेवी के जो शिप्स होते हैं, इंडियन नेवी के शिप्स, उनको कौन सी कंपनी जो है वो प्रोटेक्ट करती है? तो देखिए नेवी के जो शिप्स होते हैं ना उसको प्रोटेक्ट करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज इंडियन नेवी फर्स्ट सेलिब्रेटेड? बताना है आपको। देखिए आपको पता होना चाहिए कि 4 दिसंबर को नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है इंडियन नेवी पहली बार कब बनाया गया, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो बताओ आप कब बनाया जाता है। तो देखिए इंडियन नेवी आपका पहली बार बनाया गया साल 1971 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी जोन्स? बताना है आपको वर्ल्ड जो है कितने जोन्स में बटा हुआ है। तो देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर ए 24 जोन्स, 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन इज नो एज? सन का जो चमकीला सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो सन का ग्लोइंग सरफेस होता है ना, उसको हम कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी, फोटोस्फेयर इज नो एज ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सन इज मेड अप ऑफ? सूर्य जो है वो किसका बना होता है? तो देखिए सूर्य बना होता है आपका हीलियम एंड हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डंक इज रिलेटेड टू? डंक का संबंध कौन से खेल से है? तो देखिए डंक का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा इज अ फेमस प्लेयर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जसपाल राणा जो कि एक फेमस खिलाड़ी हैं, इनका संबंध कौन से खेल से है? तो देखिए जसपाल राणा बेसिकली जो है ये आपका है शूटिंग से, बहुत अच्छे प्लेयर थे ये शूटर। अगला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज द वॉल ऑफ क्रिकेट? क्रिकेट का दीवाल। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जो क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा। राहुल द्रविड़ को बोला जाता है दीवाल ऑफ क्रिकेट, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये बैटिंग के लिए आते थे तो आउट ही नहीं होते थे, इसलिए। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या होता है? तो देखिए ये जो है सर्विस बिफोर सेल्फ, ये है आपका इंडियन आर्मी का, ठीक है। इंडियन आर्मी का भी मोटो आता है एग्जाम में, तो आपको याद रखना है सर्विस बिफोर सेल्फ जो है इंडियन आर्मी का मोटो है। और ये जो आप देख रहे हो साम नो वरुणा, ये है आपका नेवी का मोटो। और जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एयरफोर्स का मोटो क्या है, तो टच द स्काई विथ ग्लोरी इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बार्क? बार्क का मतलब हुआ भाभा एटॉमिक रिसर्च इंडस्ट्री। आपसे रिसर्च इंडस्ट्री तो नहीं होना चाहिए, सेंटर, हाँ, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का बताना आपको हेडक्वार्टर कहाँ है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है आपका ट्रॉम्बे, जो कि आपका कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई? साल 1954। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड? बताना आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया। यहाँ पे पहली बार नहीं पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है। तो देखिए ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका मोटो आपको मैं बता देता हूँ, थीम डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल, ये इसका थीम था 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू रिसीव पद्म विभूषण अवार्ड? पहले खिलाड़ी जिनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये खिलाड़ी थे आपके, कौन थे, हाँ, विश्वनाथन आनंद, जो कि एक फेमस चेस प्लेयर हैं। इनको साल 2007 में पद्म विभूषण मिला, ठीक है। फर्स्ट इंडियन प्लेयर, याद रखना है आपको। विच सिटी इज नो एज ब्लू सिटी? जयपुर आपका क्या है? जयपुर को तो आप पिंक सिटी के नाम से जानते हो। और ब्लू सिटी किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर इज नो एज ब्लू सिटी ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा? फीफा जो कि एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, तो आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है। तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।